नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्त हो चुका है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि आप मिथुन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्नेश हैं ग्रहों के युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है। बुध इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे और 21 अगस्त को शुक्र, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, वो राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के धन भाव में बन जाएगा। धन भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर केतु के साथ सूर्य की युति बनेगी। मंगल कुंडली के चौथे भाव में है, राहु भाग्य भाव में, शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं कुंडली के दशम भाव में और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। दो ऐसे ग्रह जो धन के कारक हैं, दो ऐसे ग्रह जो अत्यंत शुभ ग्रह माने गए हैं, उनका आपके लग्न में गोचर करना ये आपके लिए एक अत्यंत शुभ फल देने वाला है। पहले कुछ बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं और क्या करने से आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन सा दुर्योग था जो आपकी कुंडली में बना हुआ था और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि अगस्त में आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। देखिए, मिथुन राशि ग्रहों के युवराज बुध की राशि है। काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि है और राशि के स्वामी हैं बुध। बुध को एक सोशल प्लेनेट माना गया है और मिथुन राशि के जातक जॉली नेचर के होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दोस्त बनाना इन्हें पसंद है। लेकिन बुध की राशि होने के कारण इनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, लगातार परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं और किसी काम को टिक कर नहीं कर पाते हैं। अस्थायित्व की कमी होती है और जो काम कर रहे हैं उससे बहुत जल्द ऊब जाते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। इनके स्वभाव की यही कमी इन्हें उस सफलता से दूर रखती है जो इनको मिलनी चाहिए। अगर ये टिक करके किसी काम को करें तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि मिथुन राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। स्किल कौशल की कमी नहीं होती है इनके अंदर, अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं। और अगर बुध का संबंध शुक्र या राहु से बन जाए तो कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री या सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इनके मित्र तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मित्रों से बहस हो जाती है, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं
हालांकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के बहुत अच्छा काम करते हैं। मिथुन राशि के जातक हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में विश्वास रखते हैं। कार्य जो भी इनको सौंपा जाता है वो बेहद चतुराई के साथ, बड़ी साफ सफाई के साथ और बहुत अच्छे से उस कार्य को प्रेजेंट कर लेते हैं। हाजिर जवाब होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं और अच्छे श्रोता भी होते हैं। रिश्तों को समझते भी हैं और अच्छे से निभाना भी जानते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि रिलेशंस का होता है। तो रिलेशंस में ये अच्छे होते हैं। लेखन, गायन, नृत्य, संगीत का शौक़ होता है मिथुन राशि के जातकों को। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, लेकिन ड्वेल पर्सनालिटी होने के कारण कभी कभी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वैसा होते नहीं हैं। किसी बात को लेकर इनके मन में अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहती है। एस और नो, डू या डोंट डू, करें या ना करें, ऐसी स्थिति इनके मन में लगातार बनी रहती है और कभी कभी इसी द्वंद के चलते कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते और कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ये मिथुन राशि के जातक अपनी दुविधा की स्थिति से बाहर निकल पाएँ और ठोस निर्णय ले पाएँ तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में इन्हें एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की हमेशा तलाश रहती है। ख़ास करके ऐसे गाइड, ऐसे मार्गदर्शक जो सिंह राशि के हों, धनु राशि के हों या मीन राशि के हों, ये इनके लिए बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में ये बहुत आगे जा सकते हैं। इनका भाग्योदय 32 से 38 वर्ष के बीच में होता है और इन्हें मेष राशि और वृश्चिक राशि से सावधान भी रहना चाहिए। सबसे बड़ी कमी इनकी यही है कि ये कहीं भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं और इससे इनके अनचाहे शत्रु बन जाते हैं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, जिससे इनको नुकसान होता है। तो इन चीज़ों पर अगर इन्होंने कंट्रोल पा लिया तो बहुत अच्छा कर पाते हैं ये अपने जीवन में। अब आइए समझते हैं उस दुर्योग के बारे में जो पिछले 71 दिन से आपकी कुंडली में बना हुआ था। कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष माना गया है वो है काल सर्प दोष। जैसे ही 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आए, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन गया। हालांकि इसके पहले शनि राहु का पिशाच योग भी बना हुआ था 29 मार्च से, और जब पिशाच योग खत्म हुआ तो काल सर्प दोष बन गया। काल सर्प दोष तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। 18 मई से 28 जुलाई तक ये काल सर्प दोष बना रहा आपकी कुंडली में, क्योंकि उस समय मंगल अपनी नीच की राशि में, कर्क राशि में गोचर कर रहे थे कुंडली के धन भाव में। और इसके बाद 7 जून को मंगल आ गए तीसरे भाव में केतु के साथ, और यहाँ पर 28 जुलाई तक मंगल का गोचर रहा। तो 28 जुलाई तक राहु और केतु के बीच में ही सभी ग्रह थे। राहु से शुरू कीजिए, शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, ये सभी राहु और केतु के बीच में थे। तो ऐसे में काल सर्प दोष बन गया। इस काल सर्प दोष बनने के कारण आपके मन में अत्यधिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनी। कोई
सही निर्णय आप नहीं ले पाए होंगे। मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रही होगी। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी एक खालीपन और निराशा की स्थिति आपने महसूस किया होगा। जो जातक विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह में देरी हुई होगी या विवाह होने में बाधा आई होगी। कालसर्प दोष ने आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब किया होगा। संतान प्राप्ति में देरी हुई होगी या संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। हो सकता है कि कुछ जातकों की नौकरी इस समय छूट गई हो, व्यापार में हानि हुई होगी, कर्ज बढ़ गया होगा, अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, मानसिक अशांति, नींद में बाधा और नौकरी में अप डाउन्स, ये सब आपके सामने आपके साथ हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बनना, माता पिता और संतान के साथ भी मतभेद की स्थिति बनना, ये कालसर्प दोष के कारण होता है। शत्रु बाधा, चोट चपेट, एक्सीडेंट या कोई कानूनी मसला, इस तरह की समस्या भी आपके साथ आई होगी। और ये समस्याएं लगातार 29 मार्च से लेकर के 28 जुलाई तक बनी रही, क्योंकि 29 मार्च से 18 मई तक शनि राहु का पिशाच योग बना और 18 मई से 28 जुलाई तक कालसर्प दोष बना। अब ये दोनों ही दोष आपकी कुंडली से समाप्त हो चुके हैं। तो अब समझते हैं कि अब आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। अगस्त 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, वो ये है कि आपके लग्न के भाव में शुक्र और गुरु जैसे दो अत्यंत शुभ ग्रहों का गोचर है। शुक्र और गुरु की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर बन रही है। गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं और शुक्र पंचम के स्वामी होकर के गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई चीज़ें बनती हैं। पंचम भाव आपके लव रिलेशंस का होता है। गुरु विवाह के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक हैं। तो आपके रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का एक अच्छा योग इस समय बन रहा है। गुरु संतान के कारक होते हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके कैरियर का होता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी कल्पना शक्ति के बल पर कार्य क्षेत्र में कुछ नया करेंगे। और इन्हीं क्षेत्रों में, खास करके कला के क्षेत्रों में या शिक्षा के क्षेत्रों में, कंसल्टेंसी के क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्रों में अपना कैरियर भी इस समय आप बना सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल हालांकि आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन यहाँ पर मंगल आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बन करके केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव में। और मंगल की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर है। कैरियर से नौकरी का संबंध बन रहा है और लाभ के स्वामी हैं। तो कैरियर में लाभ, नौकरी में लाभ, नौकरी का लाभ, ये सारी स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में। और इस समय आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में अगर प्रयास करते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, या आप देश की रक्षा सेवाओं में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या
इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फायर रिलेटेड एरियाज़ में या गेम्स और स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल है और आपको सफलता मिलेगी। आपका जो आर्थिक संकट लंबे समय से बना हुआ था, लगभग 7-8 महीनों से आप आर्थिक संकट झेल रहे थे, बल्कि यूँ कहा जाए कि जनवरी 2025 से ही आर्थिक संकट आपके सामने लगातार बने हुए थे, उनसे आपको राहत मिलने जा रही थी। क्योंकि 7 जून तक मंगल अपनी नीच की राशि में थे और मंगल आपकी कुंडली में लाभेश बनते हैं, तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अब मंगल नीच की राशि से भी बाहर आ चुके हैं और केतु से भी हट चुके हैं। अब मंगल अकेले हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन लाभ भी होगा, कैरियर ग्रोथ भी होगी और विवाह के भी अवसर योग बनेंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है और इस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कला और सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि 21 अगस्त को जैसे ही शुक्र धन भाव में आएंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, उसी दिन से आपको अपने व्यापार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको आपके व्यापार व्यवसाय से धन की तीव्र गति से प्राप्ति होनी शुरू होगी। अगर आप महिलाओं से संबंधित किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। ख़ास करके 21 अगस्त तक अगर आप इस तरह का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, ख़ास करके गारमेंट्स का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, इस तरह का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और ये व्यवसाय अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से करते हैं, अपनी माता या बहन के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की, किसी महिला के नाम से किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं, घर के किसी महिला सदस्य के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने जा रही है। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठे हैं, अष्टम के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और इस समय आपके मन में बार बार इस तरह की इच्छा जागृत होगी कि आप अपने व्यापार व्यवसाय में या अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करें। लेकिन मैं आपको 28 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, तब तक किसी भी परिवर्तन की सलाह नहीं देता हूँ। आप अपने कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने कार्य व्यवसाय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करें। चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव जो होता है ये डीप रिसर्च को दर्शाता है, तो अपने कार्य में, अपने बिजनेस में क्या कमियां हैं उसे ढूंढिए, उसे दूर कीजिए, आपका व्यापार व्यवसाय तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। शनि वक्री हैं, शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति है और 8वें भाव के स्वामी हैं। जो जातक 8वें भाव से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और ख़ास करके जो रियल इस्टेट से जुड़े हैं, चूँकि चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या किसी भी तरह से 8वें भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं,
मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल्स और मिनरल का कार्य करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, आप अकाउंटेंसी को रिलेट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, ऑडिट से आपका संबंध है, आप टैक्स रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर गुप्तचर सेवाओं में आप हैं, तो ये जो गोचर काल है शनि और मंगल का, अगस्त का महीना, ये आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर के आएगा, नए मार्ग प्रशस्त होंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। राहु नवम भाव में बैठे हैं और राहु आपके लग्न को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो राहु शुभ फल आपको देने के लिए बाध्य हैं। आपकी एम्बिशंस को बढ़ाएंगे, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएंगे और आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कुछ बड़ा बनना चाहेंगे, और उसके लिए राहु आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आ रहे हैं। राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि शनि जो कर्म के कारक हैं वो वक्री हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं और भाग्य में बैठे हुए हैं। अगर आप अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि राहु महाराज की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, राहु आपको सपोर्ट करें, तो पूरी तरह से सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा। अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी से शेयर मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कीजिएगा, विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र 21/8 को यहाँ पर आ जाएंगे। 13 सितंबर वो डेट होगी जब शुक्र तीसरे भाव में आएंगे। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। ये वो समय होगा जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन से, एक्टिंग से, सिंगिंग से, किसी भी क्षेत्र से, ऐसे जातकों के लिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच का जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई बिजनेस डील होंगी, नई फिल्में साइन करेंगे आप, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 आपके जीवन में एक नया और शुभ परिवर्तन लेकर के आ रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे ये नहीं पता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहाँ से आप अपना प्रश्न, अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।